नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रसंग हैं। बुद्ध के जीवन का ये छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है। छोटे से कहानी है, अंत तक जरूर सुने और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे कि हर किसी को धरती माता की तरह शीतल तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जला ही देता है तथा खुद ही जल जाता है। दोस्तों, सभा में सभी शांति से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। वहीं अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था कि जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित करते हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। दोस्तों, ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातें से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। जे देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और बुद्ध को और बुरा बुरा कहते हुए वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछताने लगा और वह बुद्ध भगवान को ढूंढते हुए उनके स्थान पर पहुंच गया, लेकिन बुद्ध नहीं मिले। वहां अपने शिष्यों के साथ अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। दोस्तों, उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में कई लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया, वहां जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया प्रभु। मैं अपने कृत्य पर शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आपके पास आया हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। पुरानी बातें तथा पुरानी घटनाएं याद करने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ता है। बीते हुए कल को याद करके अपने आने वाले वर्तमान को बिगाड़ो मत। दोस्तों, ये सुनकर व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें बहुत से परिवर्तन आ गए और उसके जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा की धारा बहने लगी और अपने क्रोध पर
नियंत्रण पा लिया। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के बताएं। अगर आप और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो जो आपके जीवन को बदल दे तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आए। नमो बुद्धाय।